हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जैसा कि आप सब फिज़िक्स का पेपर देकर आए होंगे बिहार बोर्ड क्लास 12th का। तो आज हम उसके पेपर को सॉल्व करेंगे और इससे आप मैच कर लेना कहाँ आपकी गलती हो रही है, क्या हो रहा है, कितने मार्क्स बन रहे हैं, इससे काउंट कर लेना। तो हम जल्दी जल्दी जो है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। जैसा कि आपने देखा होगा, आपका सबसे पहला क्वेश्चन था द स्फेरिकल मिरर ऑफ इमर्स्ड इन वाटर इट्स फोकल लेंथ विल बी। सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि स्फेरिकल मिरर को अगर हम वाटर में डाल देते हैं तो उसका फोकल लेंथ क्या होता है। तो जैसे इन्होंने स्फेरिकल मिरर की बात की है, तो हम मिरर में आप देखते हैं कि फोकल लेंथ मिरर के केस में फोकल लेंथ जो है रिमेन सेम रहता है, नहीं चेंज होता है। ठीक है, तो ये एक बच्चे का पेपर है, तो इसमें इन्होंने ये मारा है। तो इसका सही आंसर जो है वो रिमेन सेम है, लेकिन अगर हमसे लेंस का पूछता तब हम इसको इंक्रीज मारते या डिक्रीज जो भी मारते, लेकिन मिरर के केस में हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ को क्या मारेंगे, रिमेन सेम मारेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी। रिफ्लेक्शन का कोफिशिएंट क्या होगा, तो रिफ्लेक्शन का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल टोटल क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह भी रहा है, जब टोटल रिफ्लेक्शन हो जाए तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 द फाइनल इमेज फाउंड बाई टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। आपने देखा होगा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कैसा होता है, जैसे यहाँ से हम देख रहे हैं। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप एक इसमें आई पीस होता है और एक इसमें ऑब्जेक्टिव होता है, जो फोकल लेंथ जिसकी ज़्यादा बड़ी होती है। तो इसकी जो फाइनल इमेज जो बनती है वो वर्चुअल बनती है, यहाँ भी वर्चुअल है, यहाँ भी वर्चुअल है, इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, तो वर्चुअल इन्वर्टेड ऑप्शन नंबर ए जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर जाएगा वो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर रिजोनेंस कंडीशन इन एनी एल सी आर सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट। तो सबसे पहले देख लें, रिजोनेंस कंडीशन की बात की है इन्होंने। तो रिजोनेंस कंडीशन में एल सी आर सर्किट का फेज डिफरेंस जो है वोल्टेज और करंट का, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द वोल्टेज द वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल। ये कह रहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो स्टेप अप में बात करें तो क्या होता है, एन एस अपॉन एन पी यानी नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी। ये होता है वी एस अपॉन वी पी यानी वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ प्राइमरी। और करंट की बात करें तो आई पी अपॉन आई एस उल्टा हो जाता है, आई पी अपॉन आई एस। तो ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप में क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वोल्टेज बढ़ता है तो प्राइमरी करंट बढ़ेगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वी इज टू आई आर होता है ना, उस हिसाब से। तो प्राइमरी करंट बढ़ेगा तो प्राइमरी करंट बढ़ जाएगा। तो स्टेप अप वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, लेस, क्योंकि प्राइमरी करंट बढ़ता है लेकिन हमसे सेकेंडरी पूछा है तो कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, स्टेप अप पूछा है इस वजह से, स्टेप डाउन पूछता तो बढ़ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्स रेज आर। एक्स रेज क्या है, मूविंग इलेक्ट्रॉन है, मूविंग पॉजिटिव आयन है, मूविंग नेगेटिव आयन है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ एनी रेज फ्रॉम एनी मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री। ठीक है, एनी मीडियम टू वैक्यूम यानी N1 कोई भी मीडियम है, वैक्यूम N2। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो आपने देखा होगा क्रिटिकल एंगल यानी साइन आई सी ये बराबर हो जाएगा आपका टोटल साइन आई सी, ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर एन के। तो साइन आई सी साइन थर्टी डिग्री बराबर एन के। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 बराबर एन के 1/2। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5। फिर उसके बाद हम यहाँ 0.5 के बाद हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट का फार्मूला होता है v इज टू सी बाई एन। तो सी की वैल्यू हम रख देंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 और डिवाइडेड बाई 0.5 रख देना। तो यहाँ से सॉल्व करके आएगा 6 इंटू 10 की पावर 8। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड फोकल कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इनको कॉन्टेक्ट में कर दिया। पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, पावर
डायोप्टर में पूछा है तो डायोप्टर में रखेंगे। पावर का फार्मूला क्या हो जाएगा जब कॉम्बिनेशन हो, P1 प्लस P2। और फिर एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स है, तो कॉनकेव के केस में हमारा -1/f हो जाएगा कॉनकेव का, और +1/f हो जाएगा कॉन्वेक्स का। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। -1 अपॉन कॉनकेव का कितना दे रखा है, कॉनकेव का दे रखा है फोकल लेंथ 20, +1 अपॉन कॉन्वेक्स का दे रखा है 40। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करना तो यहाँ से पावर जो निकल कर आएगी वो आएगी -2.5। ठीक है, यहाँ पर फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि हमें डायोप्टर में चाहिए, तो डायोप्टर में फिर फोकल लेंथ को 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ आंसर 2.5 आसानी से निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द रीजन ऑफ द फेनोमेन इंटरफेरेंस इज, ठीक है, इंटरफेरेंस क्यों, इसका रीज़न क्या है, इनका रीज़न आपका हो जाएगा फेज डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस पोलराइज लाइट। पोलराइज लाइट को यूज़, पोलराइज लाइट के लिए कौन सा हमें यूज़ करते हैं, तो किसका करते हैं, प्रिज्म ऑफ फ्लिंट ग्लास, NaCl नाइकोल प्रिज्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सिंबल किसका है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन किसका है, डायोड का है। ठीक है, N टाइप P टाइप इस तरह का नहीं है, ये किसका है, डायोड का सिंबल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिट ऑफ एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन फैक्टर की यूनिट नो यूनिट, यूनिटलेस होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कौन सा है, यूनिवर्सल है हमारा नंड गेट। नंड है और नॉट है, ये नॉर है, तो नंड या नॉर है। यहाँ पर हमने नंड पूछा है तो नंड भी मानेंगे, नंड या नॉर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये चला जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, नंड गेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14, वेव्स ऑफ UHF फ्रीक्वेंसी आर जनरली ट्रांसमिटेड एज, जनरली किसमें ट्रांसमिट होती है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारा चला जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव एसोटोप। यहाँ रेडियो एक्टिव एसोटोप का हाफ लाइफ जो दे रखा है वो 5 डेज है, यानी टी हाफ कितना है, टी हाफ है 5 डेज। फिर हमसे पूछा द फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड एट द एंड ऑफ 20 डेज। यहाँ पर आप फार्मूला लगा लेना कि क्या होता है, बाद में जो बचता है NT, ये होता है स्टार्टिंग का मान लो 1 है यानी NO, और 2 की पावर N। तो 5 डेज एक हाफ लाइफ है, हमें 20 डेज में पूछा है, तो 5 से 20 में जाने पर कितने हाफ लाइफ लग जाएंगे एक हाफ लाइफ में, ये डबल, तो यहाँ यही कह लो कि 20 से हमें 5 जाने में कितने हाफ लाइफ लग गए, 4 हाफ लाइफ लग जाएगा। ठीक है, 4 हाफ लाइफ यानी 2 की पावर 4, यहाँ से सॉल्व करना तो 1/2 की पावर 4 पे सॉल्व करके आएंगे तो 1/16 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो हम डालते हैं, यहाँ तक आप सॉल्व करें बस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना, आपके सारे सॉल्यूशन सब निकाल के ला रहे हैं आपको जल्दी जल्दी, ताकि आपको तुरंत आपका आंसर मिल सके। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बाकी आगे वाले पेपर में भी आपको आसानी होगी, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इन ऑर्डर। इसका ऑर्डर निकालते हैं, इसका ऑर्डर जो होता है वो 10 की पावर 39 होता है। ठीक है, अभी इसका आंसर आप मिला लो, बाकी हम सॉल्यूशन तो देखते ही रहते हैं, बाकी और भी मैंने बहुत सारे सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चार्ज क्यों प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, दो चार्जेस के सेंटर पे हमने, सेंटर पर चार्ज रखा है, क्यों, वाट वी टू चार्जेस क्यों, हाँ, विल बी मैक्सिमम क्यों वैल्यू है, क्यों की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर क्यों रखा है, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस क्यों, चलो ठीक है, दो चार्जेस क्यों रखा है। फिर ये कह रहा है कि सेंटर पे, हाँ सेंटर पे जो होता है वो कितना होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आपका Q/4 होता है, Q/4 की वजह से इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ व्हेन द डायपोल इज एट स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे हो तो क्या होगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पर हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, एंगल 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर। कौन सा वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू गिवन y1 इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी और y2 इज इक्वल टू 3 कॉस ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी तो इधर जाएगा 4 और कॉस ओमेगा टी इधर जाएगा 3। तो इन दोनों का जब आप एम्पलीट्यूड में वो निकालोगे रिजल्टेंट, तो यहाँ पर आएगा 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 आता है, तो याद ही होगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये।
सॉल्व कर लेना अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ से आंसर आपको आसानी से 5 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ सोलेनाइड। ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ सोलेनाइड, इसका फार्मूला क्या होगा? हम फार्मूला पढ़ते हैं कि एनर्जी डेंसिटी का बी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ गलती की है, दोनों को एक जैसा ही लिख दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी दोनों सेम ही लग रहा है। एक में बी नॉट होना चाहिए था, तो जो बी नॉट होता है वो आंसर होता। खैर अभी इन्होंने दोनों सेम कर दिया है, तो इसका आंसर ए और बी में से दोनों जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड आर अवेलेबल, द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस ऑब्टेन्ड आर। तो मिनिमम के लिए क्या करोगे, 1/6 करके 3 बार सॉल्व करना, तो 6/3 यानी 2 आ जाएगा। 6/3 पूरा सॉल्व कर लेना, तो 6/3 करके 2 आंसर आ जाएगा मिनिमम। मैक्सिमम तीनों को जोड़ देना, तो कितना आ गया 2 और 18, यहाँ 3 और 12, ये 2 और 12 ये सब नहीं है, तो 2। ठीक है, मिनिमम 2, और तीनों को जब आप सम कर दोगे 6 + 6 + 6 तो कितना आ जाएगा 18, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इक्वेशन। तो आई इज इक्वल टू 60 साइन ओमेगा टी है, ओमेगा कह लो, तो ये ओमेगा टी इस तरह। तो आई आर एम एस की जो वैल्यू होती है, आई आर एम एस ये होता है आई नॉट अपॉन √2। ठीक है, आई नॉट ये है हमारा आई नॉट 60, तो यहाँ से जब सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 30√2, लेकिन कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो 60√2 तो मुझे सही नहीं लग रहा है, तो मैं 30 ही मार के आऊँगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्पिडेंस ऑफ एलआर सर्किट। एलआर सर्किट का इम्पिडेंस क्या होता है? ये होता है आपका इम्पिडेंस का फार्मूला आपने पढ़ा होगा ना, आर का स्क्वायर प्लस यहाँ पर एल आर है तो एक्सएल का होल स्क्वायर, और एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा एल, तो यहाँ पर ओमेगा एल का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करना, तो यहाँ डी आ रहा है ना, अंडर रूट r² ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर current loop is made of double and the current is half the magnitude of magnetic moment of the loop. Magnetic moment m is equals to n i a, तो n की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स की बात नहीं किया है, तो i को हाफ कर दिया 1/2, और ए का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो रेडियस को डबल कर दिया, तो पाई की आर की पावर आर यानी आर की स्क्वायर करेंगे तो डबल करने पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ से काटोगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा, यानी मैग्नेटिक मोमेंट डबल हो रहा है, तो बी आंसर जाएगा। ठीक है ना, एन आई ए लगा देना फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ चॉक विल बी एल इज इक्वल टू, यानी ये एल की वैल्यू दे रखी है 5 हेनरी, द करंट थ्रू इट द इंक्रीजिंग रेट ऑफ द करंट जो है यानी di/dt चेंज हो रहा है, di/dt कैसे 2 एम्पेयर, तो यहाँ पर ईएमएफ का फार्मूला लगेगा, ईएमएफ होता है -L/di/dt, -L/di/dt। अब यहाँ फार्मूला रख ले, -L की वैल्यू आ गई 5 दे रखी है, 5 हेनरी, एल की वैल्यू 5 और 2 di/dt की वैल्यू, di/dt की वैल्यू कितनी है 2, तो -10 यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग का है तो di/dt को 2 रखेंगे, अगर डिक्रीजिंग का है तो -2 रखते तो प्लस आता, लेकिन आंसर यहाँ पर माइनस वाला जाएगा। ठीक है, फार्मूला से, तो इसका आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 से मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिक मोमेंट अर्थ का कितना होता है? 8 × 10⁻²2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये मैंने सेम क्वेश्चन अभी मैंने रिवीजन कराया था, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई थी, तो उसमें सेम क्वेश्चन किया था, तो इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, फेज डिफरेंस इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव, क्योंकि दोनों सेम फेज सेम उस पर होते हैं, इस वजह से ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन द करंट द कोई चेंजेस फ्रॉम, ये कह रहा है कि करंट में जो चेंज आया है यानी डेल्टा आई कितना है? ये 5 से 2 यानी 3 हो जाएगा, और टाइम कितना है, कितने कितने टाइम तक चेंज आया है? 0.1 सेकंड कह रहा है। द एवरेज वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज प्रोड्यूस्ड, वोल्टेज कह रहा है कि 50 वोल्ट हमने दिया है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, अभी जस्ट मैंने फार्मूला पढ़ाया था ईएमएफ का, कि ईएमएफ बराबर कितना होता है? ईएमएफ बराबर होता है L/di/dt, L/di/dt। तो यहाँ से सब की वैल्यू रख लो, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई की वैल्यू हो जाएगी 50, एल निकालना है हमें, और करंट में चेंज कितना आ रहा है 3 का, और टाइम कितना ले रहा है 0.1, पॉइंट का मतलब ऊपर 30 चला जाएगा, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 5/3, 5/3, 5/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/3 की वैल्यू 1.67 के आसपास। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए है 1.67, ऑप्शन नंबर ए 1.67। ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको? इस क्वेश्चन को अभी जो मैंने सॉल्व किया है ईएमएफ का फार्मूला से 1.67। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स ऑफ ए गिवन बाई, ये याद कर लेंगे किसका है? हाइगन्स का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका हिंदी में,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, करंट किस पर डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर, और फोटो पोटेंशियल डिफरेंस, और नेचर ऑफ इमीटर, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे हमेशा एनर्जी डिपेंड करती है, और करंट किस पर, इंटेंसिटी वगैरह पे डिपेंड करता है। बाकी ग्राफ व्राफ आपने बनाया होगा एग्जाम तैयारी के टाइम पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज लार्जेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ विबग्योर में आपने पढ़ा होगा, विबग्योर में जाने पर क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ती है तो रेड का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज मेड अप ऑफ, न्यूक्लियस किसका बना होता है, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज ओनली कैपेसिटिव अल्टरनेटिंग करंट इज, ठीक है, फेज डिफरेंस कैसा होगा, तो ये हमारा इधर करंट होता है, और कैपेसिटिव अल्टरनेटिंग करंट का कैपेसिटिव क्या होता है, लैग करता है 90 डिग्री से इसका वोल्टेज, तो कितना फेज डिफरेंस 90 का आ गया, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज मिनिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ किसकी सबसे मिनिमम होगी, तो सबसे कम किसकी होती है, गामा रेस की होती है। फिर उसके बाद एक से अल्ट्रावायलेट विजिबल। तो यहाँ तक हमने सॉल्व किया है, बाकी ये चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बस इसके जस्ट आगे का वीडियो भी अब तुरंत हमारे चैनल पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक रहें और चैनल पे लगे रहें, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। थैंक यू सो मच यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग जो है क्लास 12 का फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और इससे पहले वीडियो में हमने 35 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बहुत आसानी तरीके से उसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, और बहुत सही और एग्जैक्ट सही सॉल्यूशन भी दिया है। तो इसके आगे 35 के आगे भी और सारे क्वेश्चंस जो हैं बचे हुए हैं, वो हम देख लेते हैं। हम ज़्यादा सॉल्व तो नहीं करेंगे, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो बताकर आगे बढ़ जाएंगे, और आप बस आंसर मैच कर लेना ताकि आपको आपके मार्क्स का पता चल जाए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, द लॉ गवर्निंग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नॉन, इसको क्या कहते हैं, जब दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जब फोर्स लगता है तो उसको क्या कहते हैं, यानी मान लो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में जब लग रहा है तो इसको हम कोलम्स लॉ कहते हैं, आपने पढ़ा होगा कोलम्स लॉ, एफ बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की बात है, क्वेश्चन नंबर 37 है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज, कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस आर पे कितना हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पोटेंशियल जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, क्या कह रहे हैं, अगर डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ, हाँ तो क्या है, पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वी डी इज इक्वल टू ई ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, ये पढ़ा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यानी यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वी डी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेरेड, कितना है 5 माइक्रोफेरेड है, कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप। तो इसका जो फार्मूला बन के आता है वो होता है सी इज इक्वल टू सी नॉट, यानी इनिशियल वाला, इन की पावर 1/3। तो इनिशियल कितना है, इनिशियल है हमारा 5 माइक्रोफेरेड, और मल्टीप्लाई में इन कितना है 64 ड्रॉप्स को कंबाइन करना है, पावर 1/3। तो 64 की पावर 1/3, 5 मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा 4 माइक्रो फेरेड, तो ये हो जाएगा 5 हो गए 20, 20 माइक्रो फेरेड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ढूंढ लें 20 माइक्रो फेरेड का है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर 20 माइक्रो फेरेड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, द मेनली मेजर्ड बाय पोटेंशियल मीटर, मेनली मेजर्ड, तो मेजर तो ये रेजिस्टेंस भी करता है, पोटेंशियल मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस भी करता है, ऑल ऑफ दिस, या तो इसका ऑल ऑफ दिस रख ले, या फिर हम समझ सकते हैं मेनली पूछा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इसका आंसर हो सकता है, मेनली पूछा है इसलिए, ठीक है, मेनली की वजह से मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस रख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इंक्रीज्ड देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये कह रहा है कि अगर बिटवीन डिस्टेंस को क्या कहते हैं, बढ़ा दें, डिस्टेंस क्या करें, बढ़ा दें, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ठीक है।
क्या हो गया, एनर्जी कैसी हो गई, डिक्रीज कर दी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देख ली हिंदी में है, इसको मैं इंग्लिश में ही करवाता हूँ। ये टू रेजिस्टेंस, एक आर है एक टू आर है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, किस में कनेक्ट किया, सीरीज में किया है इन इलेक्ट्रिक सर्किट। द थर्मल एनर्जी डेवलप आर एंड टू आर, थर्मल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी बराबर आई स्क्वायर, या इसको ऐसे कर लो, आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो सीरीज में है तो आई कांस्टेंट हो जाएगा, टाइम भी कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो पहले में आर है, दूसरे में टू आर है, तो 1:2 आंसर जाएगा, ठीक है ना, पहले में आर है, दूसरे में टू आर है, तो 1:2, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए 1:2, ठीक है, पहले में आर है, दूसरे में टू आर है, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी, ये एग्जैक्ट मैंने क्वेश्चन कराया था आपको कि यहाँ जो हम फोर्स का फार्मूला लिखते हैं, एफ इज इक्वल्स टू 1/4πε0, 1/4πε0 इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से ε0 की वैल्यू निकालना, तो ये न्यूटन कोलाम, न्यूटन ये कोलाम स्क्वायर और मीटर स्क्वायर और पर कोलाम, एक सेकेंड, कोलाम स्क्वायर, ठीक है, कोलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ठीक है, यहाँ से ε0 की वैल्यू आप फाइंड कर लेना, मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, द नेट चार्ज ऑन अ चार्ज कैपेसिटर इज, नेट चार्ज एक कैपेसिटर पे कितना होता है, हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो कैपेसिटर पे क्या होता है, मान लो ये कैपेसिटर है, तो एक पर प्लस क्यों एक पर माइनस क्यों, इस तरह होता है, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो नेट चार्ज जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लिया हमने, 45 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, 45 है द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक ना, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, डी एक्सेलरेटेड होता है, ठीक है, डी एक्सेलरेटेड होता है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, द टोटल एनर्जी फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मान लो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, +1 कूलम कह लो, फिर क्या है इन एयर, तो आपने फाई का फार्मूला पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा है, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट की पावर -1, तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड, ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है, तो आपको ये पता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 हिंदी में है, क्वेश्चन नंबर 48 है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्यू इज इक्वल टू एन आई, कि चार्ज हमेशा क्या होता है, क्वांटाइज होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं, चार्ज विच इज फ्रैक्शनल ऑफ चार्ज, नहीं ये नहीं होगा, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हाँ ये सही है, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो ये क्वांटाइजेशन से हमें क्या मिलता है, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 49, क्वेश्चन नंबर 49 है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मान लो प्लस चार्ज है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे निकलती हुई जाएगी इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है हमें क्या बता रहा है, फील्ड स्ट्रेंथ बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, नेचर ऑफ चार्ज बता रहा है, तो ऑल ऑफ दिस आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्या बता रहा है, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, 50 में है क्वेश्चन नंबर, निकल इज, निकल क्या है, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, तो निकल है हमारा फेरोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल है निकल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है, ये मान लो अर्थ है, तो यहाँ पर इस तरह का 11.2 डिग्री का जो एंगल बनता है इन दोनों के बीच में, ये होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, एक होता है जियोग्राफिकल मेरिडियन, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल 11.2 डिग्री होता है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, तो ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज 1.5, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, मतलब बाई कॉन्वेक्स लेंस किस तरह का होता है, इस तरह का होता है, यानी इधर भी फोकल लेंथ, यानी इधर भी आर होता है, इधर भी आर होता है, मतलब दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है। यहाँ से जब फार्मूला फोकल लेंथ का निकालोगे तो फार्मूला बन के आता है r/2n-1, यहाँ पर सॉल्व कर लो, वैल्यू रख लो, चलो मैं कर देता हूँ, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, 2 है, और एन की वैल्यू 1.5, और -1 करेंगे तो 1.5 में से 1/2, ठीक है, 1.5 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.5 का मतलब 1/2, तो 2 पर जाएगा, तो 20 से ये 2 से 2 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, 20 बच रहा है, यानी 20 सेंटीमीटर जितना दे रखा था उतना ही है, तो कितना आंसर जाएगा, तो यहाँ 20 मीटर दे रखा है, इसको नहीं मानना था, ठीक है, हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बी नहीं मानना, ए गलत है बिल्कुल भी, क्योंकि मीटर में दे रखा है।
52 के बाद क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। फॉर द सेम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटोन विच इज फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का लेमडा का फार्मूला जो आपने पढ़ा होगा H/mv यानी पी मतलब मोमेंटम, ठीक है। और फोटोन की बात करें, फोटोन की तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है Hc/λ, ठीक है। तो एनर्जी तो सेम नहीं होती, तो एनर्जी वाला ऑप्शन काट दो। वेलोसिटी भी नहीं होता, एंगुलर मोमेंटम की कोई बात नहीं होती, तो हमारा मोमेंटम कंजर्व रहता है क्योंकि यहाँ देखो मोमेंटम आ रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का फंक्शन क्या है? स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है। फास्ट द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, नहीं। स्लो द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कोई बात नहीं करते हैं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कोई बात नहीं करते, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55 है। इम्प्योरिटी एलिमेंट यूज फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सा इम्प्योरिटी मिलाते हैं? तो आपने पढ़ा होगा कि बोरॉन वाली फैमिली होती है, फिर उसके बाद कार्बन जैसे सेमीकंडक्टर बनता है सिलिकॉन वगैरह से, फिर उसके बाद फैमिली आती है नाइट्रोजन वाली। तो ये होता है ग्रुप नंबर 13, और ये होता है ग्रुप नंबर 14, और ये होता है ग्रुप नंबर 15। तो ग्रुप 15 से जो हम डोपिंग करते हैं तो इससे हमें एन टाइप मिलता है, और ग्रुप 13 से जब हम डोपिंग करते हैं तो इससे हमें पी टाइप मिलता है। तो हमसे कौन सा पूछा है? अब ये देख लो, पी टाइप पूछा है। पी टाइप से ग्रुप 13 का एलिमेंट होना चाहिए। बोरॉन ग्रुप 13 का है, ऑप्शन नंबर यही सही है बिल्कुल। बाकी सब आप मैच कर लेना, इस सब में से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है, डायोड का उपयोग किया जाता है। तो डायोड इज यूज्ड एज, डायोड का यूज़ किस में किया जाता है? रेक्टिफायर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन इज इंक्रीज देन फ्रिंज विथ। फ्रिंज विथ का फार्मूला जो हम आपने पढ़ा होगा, फ्रिंज विथ का फार्मूला होता है लेमडा कैपिटल डी अपॉन डी, ठीक है, स्मॉल डी। कैपिटल डी होता है यही स्क्रीन और सोर्स के बीच का ये होता है डिस्टेंस होता है। तो हमने क्या करा है? डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लाइट स्क्रीन इंक्रीज बढ़ा दिया। जब डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फ्रिंज विड्थ भी बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज हमारा ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका जो है ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद 58 है। 58 का है यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्यूरी। क्या है? यूनिट क्यूरी होती है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर। मैंने सेम क्वेश्चन आपको कराया था कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर गामा की होती है, फिर उसके बाद बीटा की होती है, फिर अल्फा की होती है। तो सबसे ज़्यादा क्या है? गामा रेस। गामा रेस की सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, विच रेंज फ्रीक्वेंसी इज यूज टीवी ट्रांसमिशन। टीवी ट्रांसमिशन में 30 से मेगा हर्ट से लेकर 300 मेगा हर्ट तक इसकी रेंज होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61, डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन। डिस्पर्सिव पावर किस पे डिपेंड करता है? डिस्पर्सिव पावर जो होता है वो असल में इस पर लेमडा पे डिपेंड कर डेल्टा पे डिपेंड करता है। और डेल्टा क्या होता है? डेविएशन होता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टिव एंगल, एंगल ऑफ, तो नेचर ऑफ मटेरियल पे कह सकते हैं, क्योंकि डिस्पर्सिव पावर लेमडा पे एन पर भी डिपेंड करता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62, लेसर एक्शन डिपेंड्स लेसर। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, लाइट इज ट्रांसवर्स वेव बिकॉज इट शोज। लाइट ट्रांसवर्स क्यों होता है? क्योंकि ये क्या शो करता है? पोलराइजेशन शो करता है। इसके बाद बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25 इज, 25 का बाइनरी इक्विवेलेंट आता है 11001, ठीक है, ये है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन हमने सारे कर दिए हैं। तो आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत से हमने तुरंत आंसर क्वेश्चन पेपर मंगा कर आपके लिए सॉल्व किया था, तो थैंक यू सो मच। और वीडियो और इसके आगे के 5 क्वेश्चन बच्चे ने नहीं भेजा है तो वो रह गया है, तो वो भी मैं कभी करा दूंगा। बाकी चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आगे भी आपको जब और भी पेपर होंगे तो उसके वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।